ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। वह परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणि, अमूल्य रत्न, अमूल्य धन, अमूल्य खजाना के समान मेरे सर्वप्रिय 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 बच्चों, बाबा के परब्रह्म पुरुषोत्तम बाबा के बच्चों, आज पुनः वो सर्वशक्तिमान एकमात्र सत्य श्री शिरडी के भगवान के अनुसार हम लोग पुनः श्री साई वाणी में उपस्थित हैं। आज स्थिरवार यानी शनिवार, शनिवार को स्थिरवार कहना अधिक शुभ है। स्थिरवार 2 मई 2020 ईस्वी श्री साई वाणी के 42वां दिन वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। सैटरडे 2 मई 2020 श्री साई वाणी's 42nd डे। सर्वप्रथम हमारे स्वर्गीय पूज्य पिता व सद्गुरु जो 97 साल तक 97 ईयर्स तक मानव को पथ प्रदर्शन करते हुए हर क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, तत्व दर्शन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, और अब शरीर छोड़कर आत्मिक तौर से मार्ग दिखाने वाले उनके पावन कमल रूपी चरणों के रज में नतमस्तक टेकते हुए उनका ही प्रार्थना प्रारंभ करता हूं। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past times and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name.
May my hands be engaged in their holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May the peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 स्वामी करुणानंद महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आज का थॉट, साई वाणी's थॉट। ये आप लोग डायरी में लिखते जाएं और याद करते जाएं। आप लोगों के लिए छोटे छोटे थॉट दिए जाते हैं और फॉलो करें। बहुत अच्छा, लिखें, याद करें और फॉलो करें। टुडेज थॉट, where WHERE, where faith exists, FAITHEXISTS, where faith exists, there God exists. THERE, there, GOD, God, EXISTS, where faith exists, there God exists. जहां विश्वास वहां भगवान। ये वास्तविक है, जहां विश्वास वहां भगवान। ओम साई राम। साई महिमा में अभी आ जाता हूं। और कुछ है? हैं? अच्छा, पहले आरती का मीनिंग बोल दूं? ठीक है। आरती साईं बाबा का मीनिंग, इसमें 5th साई महिमा लिखा है। हैं? पहले साई महिमा बोल के फिर आरती करो। साई महिमा आप लोग ध्यान से बोलें, एक एक वर्ड को अलग 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 पिक्चराइज करके पूरा लाभ उठावे। बाबा ने समय दिया। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। आदि आधार न करनाथ के, आदिनाथ के पाताल। नाथ नाथ जग का है, जगन्नाथ का है भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ का है स्वर्गलोक। ऐसे परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कनवना। ऐसे नाथ को जग का है, जय जय साई नाथ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु
साई करुणानंद राज की जय। हे साई बाबा साई बाबा तुम्ही हो दाता ये विधाता, तुम भी तो ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साए हिंदुओं के, तुम्ही हो श्री राम साये राम कह सभी पुकारे, मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने, कोई न जाने तेरा 55 साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में, दत्ता जैसे किए गुरु अनेक, कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी, दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए, साई श्री राम बन गए, साई यीशु बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने, क्षणेम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन है तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चितड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने, चांद बाई पाटिल आए, बालक साये बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए, मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, बाई जबाई ने उद्धृत कर ले
दे कर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन को दे कर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहले कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाए। नीम के पत्ते धून से वो दे, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते, दुख सारा हर लेती थे। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म ना होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागोज शिंदे, आए साईश्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग व हैजा से, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति सारे के बीमारी थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देखकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, कोई न जाने। अजान बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजान बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे।
शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की, उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माए मस्जिद थे, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हर दम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से है माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटे मस्जिद में, मस्जिद मंदिर ये किए। नमाज पूजा बन गए ये, मुस्लिम हिंदू हो गए ये। यह है अग्नि पारसी के, यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को ये किए। ऐसे बाबा जग में आए कि महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाथे साई मालसापति कहते थे। रामदासी यो ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माए मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में आकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए।
धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साये नाथ, जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। पति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे, सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास, विष को तुरंत दूर किए बोले शंकर साई ने। प्राण बचाए मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसे हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी, महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासने। बाबा ने कर दिए उपासने महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में जिनकी महिमा को ये न जाने। नागपुर के बड़े ही धनी गोपाल राव बूटी थे, कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। निया के लिए सो गए पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा में आए जिन
जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साये अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साईं बाबा हैं सत्य आत्मा पूर्ण आत्मा परमात्मा। साईं बाबा कहते भी थे यही मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदुत्व बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाए। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी दवा देते हैं साये अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा है जागृत जड़ चेतन में, पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। नारायण अनंत महिमा की है छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पाए साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, कृपा से, साई कृपा से।
पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। शिरडी वाले भगवान की अपार कृपा जो हम लोगों को साई महिमा दे दिया। और साई महिमा में बाबा की आत्मा है। इस वर्तमान समय में साई प्रेमियों के लिए बाबा ने साई महिमा दे दिया। इससे बढ़कर क्या चाहिए, जिसमें बाबा का आत्मा है। सन 1959 से 69 फरवरी से अभी हम लोगों के पास इतनी बड़ी बाबा की आत्मिक रूपी शक्ति है। इसको हमेशा ऐसे ध्यान से पढ़ें। धीरे धीरे आपको लगेगा गाड़ी में पेट्रोल भर रहा, एकदम भर जाएंगे साई के कृपा रूपी। और पॉकेट में रखें इसे, बड़ा लाभदायक है, बड़ा लाभदायक है। और गाड़ियों में साई महिमा बजाएं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। हमारे शमशान जैसे बताएं 1964 से बना हुआ है, 28 फरवरी 64 कुर्ला से। अनेकों सेवादारों में सभी लोग श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं। सभी लोग बाबा को मानते हैं। अपनी भावना से सेवा करके बाबा की कृपा को प्राप्त करते हैं। हमारे सेवादारों में दुबई के बीशम बच्चानी है, जो हम लोगों के डायरेक्टर्स में है और बहुत सेवा करते हैं। उनका एक दृष्टांत साई महिमा का बताता हूँ। हो सकता है शायद उनको याद भी नहीं होगा। उन्होंने नया गाड़ी लिया और लेकर रास्ते में जा रहे थे दुबई में। वहाँ की सड़कें चौड़ी और गाड़ियों तो चलती क्या, उड़ती है जैसे। ऐसे जा रही थी दुबई में और उनके उसमें जो है कैसेट में साई महिमा बज रहा था, उड़ रही है जैसे। उसके बाद मालूम नहीं सामने से कोई गाड़ी आया होगा, लेफ्ट में इनको चांस नहीं था, थोड़ा टर्न किया, ऐसे गाड़ी धड़ाम से गिर गई। ऐसे गिर गई, समझ सकते हैं बचने का चांस ही नहीं था। ये देख रहे हैं कि साई महिमा बज रही है, क्योंकि उनकी गाड़ी में साई महिमा बज रही थी। साई महिमा बज रही है। वहाँ तो असिस्टेंट जल्दी मिल जाते हैं, तुरंत इनको उठाया, लेके आया। फिर इंडोनेशिया के पास कहीं रिलैक्स करने को गए। वहाँ गए तो हमको बताया, हमने कहा साई महिमा आपने बजाया, बज रही थी। साई महिमा जो है आपको बता रही थी, गारंटी दे रही थी, चिंता मत कर बीशम, हम हैं, तुमको कुछ नहीं होने वाला है। एकदम ठीक होके आ गए। यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, आगे देखिए नई गाड़ी चूर हो गई, चूर। बीशम जी बच गए, साई महिमा चल रहा था। वहाँ दुबई में कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स में वो लोग लकी कूपन देते हैं, लकी टिकट्स देते हैं, जिससे लोग खरीदें और जो भी आया लकी, जो चीज़ है आपको मिलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, भले नहीं करें, हमारा क्या जाता है। तो बीशम जी ने भी कूपन लिया, टिकट लिया। टिकट लेने के बाद बड़ी आश्चर्य की बात है, उसको वही नई गाड़ी मिला, टिकट में वही नई गाड़ी मिला। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? खड्डे में गिर गया, उसको कुछ नहीं हुआ, गाड़ी नाश हो गया, बाबा ने नई गाड़ी दे दिया। कितनी बड़ी बात था। हाउ लकी, शाबाश बीशम। लेकिन उनको विश्वास बहुत है, इतना विश्वास वर्ल्ड में किसी का नहीं होगा। लोग गाड़ी में क्या क्या लगाते हैं, ये साई महिमा लगाते हैं। और एक दूसरा,
हमें इलाहाबाद जाना था। यहाँ से बनारस से फ्लाइट में गया था। वहाँ से हमको एक होटल में थोड़ा ब्रेक करके हमको जाना था इलाहाबाद। तो हमारे लिए होटल वालों ने टूरिस्ट कार किया था। हमने कहा एक टूरिस्ट कार कर देना फ्रॉम बनारस टू इलाहाबाद। तो उन्होंने कहा साहब गाड़ी आ गई। हम थे और हमारे साथ तो राजेश हमेशा होते हैं। राम थे क्या? नहीं, राम नहीं, राजेश तो हमेशा होते हैं। तो गाड़ी चलने लगी। गाड़ी 5 मिनट नहीं चली होगी, आश्चर्य हो गया, साई महिमा बज रही थी टूरिस्ट कार में। फिर बनारस कहाँ, पनवेल कहाँ, वो साई महिमा चल रही थी। मैं गाड़ी वाले को नहीं जानता और वो हमको नहीं जानते। हमने कहा बेटा इस साई महिमा कैसे बज रही है? तब उसने बताया पनवेल में एक साईं बाबा का मंदिर है, वहां ये मिलता है। तो जब तक आप साई महिमा पढ़ रहे हैं, आपके पॉकेट में साई महिमा है, बाबा आपके हृदय में रहेंगे। साई महिमा का धीरे धीरे पिक्चराइज करके पढ़ना, पॉकेट में रखना, देखना। फिर ओम साई राम, ओम साई राम। इसके बाद क्वेश्चन ना, आज से एक वो जो क्वेश्चन था जॉन एंड अप्पा जी का रह गया था, तो हम सोचे एक एक क्वेश्चन लेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों को था व्हाट इज विजडम, नंबर 2 व्हाट अलोन रीचेस हेवन, या हाउ टू रीच हेवन। थर्ड व्हाट इज अमृत, व्हाट इज अमृत। Fourth, what is the greatest wealth in man's life? Fourth, what is the greatest happiness in man's life? तो वो सब्जेक्ट हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिया था। आज एक लेता हूँ, रोज एक एक क्वेश्चन लूंगा जॉन का। हो सकता है जॉन आए, उनकी चिट्ठी आई, अन्ना जी के लिए बहुत दुख प्रकट किया। अन्ना जी को बड़े भाई मानते थे, अन्ना जी को बहुत मानते थे। अभी जॉन लॉस एंजलिस में है, जहां मैं कई बार गया हूं। हमको बहुत लोगों को, हम लोगों को लेकर गए हैं कई बार, जहां बाबा का वर्ल्ड का टॉलेस्ट मूर्ति इन अमेरिका, वर्ल्ड का टॉलेस्ट मूर्ति इन अमेरिका में करीबन 9.5-10 फीट होगा। जहां श्रीलेखा चौधरी वगैरह गए हैं, उनको देखा उस मूर्ति को। तो एक क्वेश्चन और लेता हूं। What happens to man when his life ends in death? देखिए, आप लिख सकते हैं What happens to man when his life ends in death? जब मनुष्य मर जाता है, मनुष्य जो है मर जाता है, उसके बाद क्या होता है? Now, when his life ends in death, देखिए, when a man's life ends in death, तो आप ब्रैकेट में लिखते हैं what is called death। क्या? ब्रैकेट में what is called death, because life never dies, life ever remains, it is beyond birth and death. So the question is, what happens to man when his life ends in death? So Appa says, what is called death? When a man's life ends in death, what is called death? Another mother gives him birth. Another mother gives him birth with steadier limbs and brighter brain. Steadier limbs and brighter brain. And the old soul takes the road again.
and the old soul takes the road again. Whatever he has blessed or cursed come back to him in exact measure. Whatever he has blessed or cursed come back to him in exact measure, to make him wonder why this stranger helps and the other hinders, not knowing that all these are his own actions in exact measure. Thus the old soul is born again and again, till it is cast into purest gold. कर्म की गति किसी को नहीं छोड़ सकती है, किसी को नहीं छोड़ती है, किसी को नहीं छोड़ती है। आप वीडियो लेते हैं, जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट से आप ले लेते हैं, वीडियो में देखते हैं ये है। आपने बिल्डिंग का लिया, फर्नीचर का लिया, गाड़ी का लिया, आदमी का लिया, दोस्तों को लिया, सब कुछ लिया, सब है उसमें एकदम इंटैक्ट। उसी तरह हमारे सब एक्शंस का वीडियो शॉट होता है ऊपर, हर एक एक्शन का। हम अपने एक्शन से बच नहीं सकते। इसलिए वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ परफॉर्मिंग हवन, इट्स पेनेंस फॉर द रॉन्ग एक्शन दैट यू हैव डन, सिंस दैट यू हैव कमिटेड। हवन जो करते हैं, प्रभु हमें माफ कर देना, प्रभु हमें माफ कर देना, प्रभु हमें माफ कर देना। और क्रिश्चियनिटी में दे हैव अ डे ऑफ कन्फेशन, फ्राइडेज। हम लोग सब क्रिश्चियन स्कूल में फ्राइडे हम लोग को जो है खड़े होके कॉन्फेस करना पड़ता। मदर रहती है, उस समय हम लोग के पास इटालियन मदर्स होती थी, बोलती थी मदर, कान में बोलते हैं, आज हमने हमारे मम्मी को बहुत दुख दे दिया, हमने उनका कहना नहीं माना। ऑल राइट, फिर मदर प्रे करती है। उसी तरह जो भी पाप एक एक मदर को कहती है, अ डे ऑफ कन्फेशन। तो यहां हम लोग को भी समझना चाहिए, थर्सडे इज द डे ऑफ कन्फेशन। थर्सडे बाबा डे इज द डे ऑफ कन्फेशन। इंसान है, कभी जाने अनजाने से पाप हो जाता है, बाबा हमने पाप किया है, मुझे क्षमा करें, हमने पाप किया बाबा, मुझे क्षमा करें और ऐसी कृपा करें मैं कभी पाप नहीं करूं। और ये जीवन जो आपने दिया, जो आपने दिव्य जीवन दिया, ये व्यर्थ नहीं चले जावे। आपने जो जीवन दिया, आपने किसके लिए दिया और मैं क्या कर रहा हूं? ये जीवन आपने हमें किसके लिए दिया और मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे आध्यात्मिक मार्ग में रखें, मुझे आपके साथ ऐसे जोड़ के रखें कि आपसे मैं कभी विभक्त नहीं रहूं और ये जीवन सार्थक और सफल होवे। तो रोज एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आज ये हो गया, व्हाट हैपेंस टू मैन व्हेन हिज लाइफ एंड्स इन डेथ। अभी वो आरती साईं बाबा का मीनिंग रह गया ना। हाँ, इससे पहले था आरती साईं बाबा, जो इतना पॉपुलर है। हर मंदिर में कोई आरती नहीं हो, लेकिन बाबा की आरती में साईं आरती साईं बाबा तो बोलते हैं। एक समय था, मैं बहुत बार शिरडी जाता था और उन लोगों के साथ मराठी में सब आरती बोलता था। सब आरती बोलते बोलते आदत पड़ गया। तो ये आरती साईं बाबा का मैं भावार्थ बताता हूं। इसको भावना से अर्थ, आरती साईं बाबा का। मंदिर होता तो आप लोगों से बुलवाता था, आप लोग एक एक पैराग्राफ बोलते थे, फिर मैं बोलता था। अभी तो आप लोग अपने अपने घर में हैं, ठीक है। अर्थ सुनिए। इसमें 8 पैराग्राफ है, भावार्थ सुनिए। हे श्री क्षेत्र शिरडी के साई बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा,
साई साक्षात ईश्वर बाबा, आप सर्व महान हैं। सर्व महान माने आपसे बढ़कर कोई महान न था, न है, न होगा। आप सर्व महान हैं, जो अपने शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। आओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ बच्चे लोग, आ जाओ, आ जाओ, स्वीकार कर लेते हैं। केवल स्वीकार ही नहीं करते, उनको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान कर, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर अंतिम मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। पहले वर्ष का 8 वर्ष ऐसे। हे साईं, मैं भी अपनी सामर्थ्यानुसार आपकी ही भक्ति करता हूं बाबा। आप मुझे भी अपने पावन शरण में स्वीकार कर लें और अंतिम मोक्ष प्राप्त करा दें बाबा। अंतिम मोक्ष प्रदान करा दें बाबा, अंतिम मोक्ष प्रदान करा दें। मैं आपके चरणों में आ चुका हूं। आरती साईं बाबा। दूसरा वर्ष। हे साईं, मनुष्य का वास्तविक दुश्मन, हमारे वास्तविक दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे शरीर के बाहर या कहीं बाहर नहीं, हमारे अंतःकरण में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कहते हैं एक थॉट में, एंगर डिस्ट्रॉयज अ पर्सन। एंगर डिस्ट्रॉयज अ पर्सन, whereas silent destroys anger. Practice silence and lead an anger-free, silent life. बाबा, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारे दुश्मन हमारे अंतःकरण में जो हमको खा रही है बाबा, इसको निज वश में रखकर, निज अंतर ध्यान में रह करके इसको मेरे अधिकार में कर दें, इसको मेरे अधिकार में रख दें। अंधकार कर दें। हे साईं, जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, आपकी महान विशेषता है, आपकी महान महान विशेषता है। जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे साईं, आपकी ये महान विशेषता है, आपकी ये महान विशेषता है। आपके शुभ नाम लेने से, चौथा, ध्यान से, जैसे ओम साई राम, जैसे कौन बोलते थे? डॉक्टर मोटवानी। ओम साई राम इतने अच्छे बोलते थे, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो बेचारे अभी नहीं रहे, लेकिन उनका बोल हमें याद आ रहा। हम बोलते थे, डॉक्टर साहब एक बार और बोलिए। बोले क्यों? अभी तो हमने बोला, सुनने में नहीं आया? अच्छी तरह आया, हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, आपका वो नाम जो है वाइब्रेशन हमें मिल रहा है। कि अच्छा। फिर बोलते थे ओम साई राम गुरुजी, ऐसे। वो उनके मिसेस, अप्पा जी, मामी जी सब नैब जाते थे। हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग नैब वालों को खिलाते थे, मेरे ख्याल दुनिया में कोई नहीं खिला सकता। डॉक्टर मोटवानी, उनके मिसेस, अप्पा, मामी जी, अन्ना जी भी होते थे। उनके डाइनिंग हॉल में थाली साफ करके पोंछ के यूँ रखते थे और बोलते थे सबको धीरे धीरे प्राप्त करना, आस्ते, और जो अच्छा लगे और मांगना, जो अच्छा लगे और मांगना, बोलते थे। पूरा कम से कम एक 60-70 लोग होते थे, सब अंधे लोग, सबको खिलाते थे प्रेम से। और बाबा सामने एक साईं बाबा का फोटो होता था, आरती करने के बाद उन लोग को खिलाते थे। अब वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड जो खंडाला में
जिसने नहीं देखा, यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ, यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ। आप सचिन से खंडाला में दूर नहीं है, फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट लें। अभी हमें खुशी है, इस पूरे महीने का ब्रेकफास्ट, लंच और शाम को चाय बिस्किट और डिनर सब संस्थान की तरफ से आराम ने कराया, नहीं है? हाँ, लास्ट मंथ पूरे महीने की सेवा लिया। कितनी बड़ी सेवा सूरदास लोग कर रहे हैं। जो मिस कर रहे हैं, यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और उनसे मिलिए, आप कैसे हैं, आपका नाम कैसा है, क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ। देखिए, दे आर ऑल सो हैप्पी, दे डोंट आस्क एनीथिंग, दे डोंट वांट एनीथिंग, दे डोंट आस्क एनीथिंग। संस्थान उसको अच्छी तरह मेंटेन करती है, अच्छी तरह मेंटेन करती है। तो ये बता रहा था, यहाँ आपके शुभ नाम लेते, हम लोग ओम साई राम बोलते हैं, वो लोग सब ओम साई राम। और हर चौमासा में वो 9 गुरुवार यहाँ करते हैं। द ब्लाइंड पीपल, अबाउट 7-8 पीपल, अंधे लोग आके भजन गाते हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है वो भजन गाते हैं। पूरे दे आर टोटली 100% ब्लाइंड। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोगों के संपर्क में भी तो आवे, बिफोर वी लीव द फिजिकल बॉडी, कम से कम सी द अदर चैप्टर ऑफ लाइफ। देखिए कैसे चौमासा में 9 गुरुवार सुबह आ जाते हैं, करीबन 4-4:30 बजे सुबह आ जाते हैं और 9-10 बजे तक बैठे रहते हैं। संस्थान सब अरेंजमेंट करते हैं इन ऑल अवर फंक्शंस। इवन शिरडी यात्रा में भी उनका प्रोग्राम हम लोग रखते हैं, खास प्रोग्राम, ब्लाइंड मैन। वी गिव प्रेफरेंस टू देम, फर्स्ट प्रेफरेंस टू देम। मे बाबा ब्लेस देम। बाबा करे उनकी, बाबा की कृपा इन सूरदासों पर खूब अधिक हो गया। तो कह रहे हैं कि चौथे में आपके शुभ नाम लेते ही ओम साई राम। जब भी आप ओम साई राम बोलें, फोन में भी ओम साई राम इज कंप्लीट। उसके पहले बाद में ओम साई राम नमस्ते जी नहीं बोलिए, वो ओम साई राम का मर्डर कर देते हैं। ओम साई राम इज गुड मॉर्निंग, ओम साई राम इज गुड नाइट, ओम साई राम इज गुड डे, ओम साई राम इज नमस्कार, ओम साई राम इज एवरीथिंग। ओम साई राम के आगे पीछे कुछ नहीं बोले, इट इज परिपूर्ण है। ओम इज परब्रह्म पुरुषोत्तम, साई साक्षात ईश्वर, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। इससे बढ़कर क्या चाहिए? इसके आगे पीछे कुछ नहीं। वो भी ऐसे बोलिए, ओम साई राम। ये हल्लो वगैरह छोड़ दीजिए, हल्लो वगैरह गए, हल्लो वगैरह छोड़ दीजिए। जो हल्लो आप करेंगे वो काम में आप फेल हो जाएंगे। ओम साई राम। जैसे डॉक्टर मोटवानी, वॉज ही नॉट अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन? ऑलवेज ओम साई राम। कोई भी हो, वहां से आता था, डॉक्टर मोटवानी हेलो हाउ आर यू, ओम साई राम, ऑलवेज ओम साई राम। अब नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे? भगवान का नाम अब नहीं लेंगे, कब लेंगे? तो हम लोग राम, आपका नाम, शुभ नाम है आरती साई बाबा। हाँ, आरती साई नाम में ओम साई राम। आपके शुभ नाम लेने से प्रभु, जब हम ओम साई राम नाम लेते हैं तो संसारिक कष्टों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। संसारिक कष्टों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे नाथ, मुझ भटके हुए अनाथ को अभी राह दिखाएं बाबा। बाबा, जीवन के इतने राहों में मैं भटका हूं। आप ही मुझे राह दिखा सकते हैं। बाबा मुझे राह दिखाएं, बाबा मुझे राह दिखाएं, बाबा मुझे राह दिखाएं। 500। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के लिए साक्षात साकार रूप में प्रकट हुए हैं। साक्षात साकार रूप में प्रकट हुए हैं। बाबा, हर चीज में मैं आपका सहारा लेता हूं। अगर आप प्रकट नहीं होते, हम तो अनाथ हो जाते बाबा।
हम भटक जाते बाबा, हमारा जीवन असफल हो जाता। अब साक्षात साकार रूप में अब प्रकट हुए हैं, इसलिए आपकी सहारा हमें हर सांस में मिल रही है, हर कदम में मिल रही है। बाबा आपकी जय हो, जय हो। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप साक्षात साकार के रूप में प्रकट हुए हैं। हर 8वें दिन गुरुवार करने के हेतु हमारे शरीर के भक्त लोग इसलिए आपका दिव्य दर्शन पाते हैं कि आपके दिव्य दर्शन से संसारिक कष्टों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल सके। संसारिक कष्टों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल सके। हे साईं, आपके दर्शन मात्र से संसारिक कष्टों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल सके। आरती साईं बाबा। उसके उपरांत, हे साईं, आपके चरणों की भक्ति व सेवा, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा मेरी एकमात्र संपत्ति है। ऐसी संपत्ति से बाबा मैं वंचित नहीं रहूं। हे साईं, ऐसी संपत्ति से मैं वंचित नहीं रहूं। हमेशा मैं आपके पावन चरणों की भक्ति और सेवा में ही लगा रहूं। इसी में जीवन सार्थक और सफल बनेगा। आगे, हे साईं, जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र से अमृत गिरता है, उसकी प्यास ही रहती है, उसी तरह बाबा मैं आपका प्यासा रहूं। हे साईं, मैं आपका प्यासा रहूं। हे साईं, मैं आपका सदा ही प्यासा रहूं। और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन आप इस गरीब माधव को अवश्य दर्शन देंगे और आपका वचन सदा के समान सत्य प्रमाणित होगा। आपका वचन सदा के समान सत्य प्रमाणित होगा। जिस प्रकार श्री क्षेत्र शिरडी में बाबा जब थे, लगभग 1915 से 18 के बीच में, एक गरीब आदमी था। गरीबों को याद रखना, उन लोगों को विश्वास बहुत होता है, ऐसा विश्वास और किसी को नहीं हो सकता। तो उनको किसी ने बोल दिया, बाबा अब भी दर्शन देते हैं अगर विश्वास से उनको याद करें। और सुबह बाबा सबको द्वारका माई में मिलते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। और कोई भी संत महात्मा जो होता है, अपने राइट हैंड साइड में जो बैठे, समझना ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। संत महापुरुषों के जो दाएं हाथ में बैठे, समझना संत उसको सबसे जास्ती चाहते हैं और राइट में बैठाते हैं। अब बाबा के राइट में एक बड़े बाबा बैठते थे, उनका नाम बड़े बाबा था। उनको फकीर बाबा भी कहते थे, उनको राइट में। बाबा उनको इतना चाहते थे, जब उठ के जाते थे उनके साथ जाते थे काफ़ी दूर, फिर उसके बाद बाबा आ जाते थे, उनके पास साथ बाबा आ जाते थे। तो उसके बाद आ जाते। तो ये गरीब आदमी जो सुना बाबा दर्शन देते हैं, गरीबों को अभी जैसे कोई भी चीज़ कथा होती है ना, गरीब लोग अधिक विश्वास से स्वीकार करते हैं। पैसे वाले इस कान से लेंगे, इस कान से छोड़ देंगे, और पैसे वाले सब कुर्सी में बैठे रहेंगे, कुर्सी में, और इस कान से लेके इस कान से उनको परवाह नहीं है। तो उन्होंने सुना बाबा दर्शन देते हैं, तो क्या बाबा हमने सुना आपने दर्शन दिया, अगर आज आपने दर्शन दिया, आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी दया होगी। जब तक आप दर्शन नहीं देंगे हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक आप दर्शन नहीं देंगे, अब घर के बाहर हम नहीं निकलेंगे। रोने लगा, बाबा दर्शन दो, बाबा दर्शन दो, बाबा दर्शन दो। गरीबों की पुकार। तो देखें सामने खड़े हैं बाबा, कहने लगे बाऊ क्या हो गया? बाबा का आप दर्शन दे रहे हैं,
चरणों में गिर के बहुत रोया। फिर देखे अदृश्य, फिर द्वारका माई में गया, कहा हमको बाबा का दर्शन हो गया, हमें बाबा का दर्शन घर में हो गया। तो बड़े बाबा ने कहा तुमको दर्शन हो गया? अरे हम बाबा के राइट हैंड में बैठते हैं, हमारे घर में या घर के बाहर तो कभी दर्शन नहीं हुआ, तुमको कैसे हो गया? हो गया, पूछो बाबा से, बाबा आपने इनको इनके घर में दर्शन दिया? बाबा हंसने लगे कि हाँ। बाबा फिर मैं जब आपके दाहिने हाथ में बैठता हूँ हमको क्यों नहीं दर्शन देते, हमको क्यों नहीं दर्शन देते? बाबा ने कहा देखो जिसको जो चाहिए सो मैं देता हूं। बड़े बाबा तुम पैसे के भूखे हो, मैं तुमको पैसा देता हूं ना, ये दर्शन का भूखा था। ये दर्शन का भूखा था, मैंने दिया, तुमको पैसा देते हो ना क्योंकि तुम पैसे के भूखे हो। तो वहां आरती साईं बाबा का बता रहा था, हे साईं 7वां हो गया था, मुझे आप आठवें में है, 8वें में है। जिस प्रकार चातक पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र के जल की प्यासी रहती है, बाबा मैं सदा प्यासा रहूंगा, सदा प्यासा मर जाऊंगा, आपके दर्शन नहीं मिलेगा। तो देखा दर्शन हो गया, उसका दर्शन हो गया, प्यासा है। तो उसी तरह बाबा हम भी ऐसे प्यासे रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है आप हमें दर्शन देंगे। जिस प्रकार आप गरीबों को दर्शन देते हैं, हमको आप जरूर दर्शन देंगे। कहता तो इनको दर्शन मिला और आपका वचन सत्य होगा। लास्ट, हे साईं जिस प्रकार अपने पावन चरणों के निकट, अपने पावन चरणों के निकट आप भक्तों को स्थान देते हैं, बाबा 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 आप मुझे भी स्थायी स्थान देना। स्थायी माने हमेशा, इन्हें कि मिनट 2 मिनट, आप मुझे स्थायी स्थान देना जहाँ से मैं एक क्षण के लिए भी विभक्त नहीं हो सकूं, जहाँ से एक क्षण भी मैं विभक्त नहीं हो सकूं, मुझे स्थायी स्थान देना। बाबा कहे हाँ मिलेगा, मुझे स्थायी स्थान देना। और बाबा ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें, मैं एक क्षण क्या होता है, मोमेंट, मैं आपसे विभक्त नहीं रहूं, क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण, ध्यान से सुनना, आपसे विभक्त हुआ क्षण अत्यंत दुखदायी और व्यर्थ है। आपसे विभक्त हुआ क्षण अत्यंत दुखदायी और व्यर्थ है। ये बड़ा इसमें लिख देना और घर में लगा देना। आप लगाएंगे नहीं, आप लगाएंगे नहीं। बाबा से विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और दुखदायी है। आप लिख के हमको बताओ कि हमने घर के रूम में लगाया। बाबा से विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और दुखदायी है। बाबा मैं आपका हो चुका हूं, मैं आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे होंगे, जब आप मेरे हो जाएंगे और इस क्षणिक क्षणभंगुर तुच्छ जीवन को आप अपना लेंगे बाबा, तभी इसकी आत्मा जो है सफल होगी। तो ये भावार्थ लिखा हूँ, अब ये प्रिंट नहीं किया हूँ, अभी भावार्थ भी कुछ दिन से मन में आया। पहले भी एक लिखा था, ये दूसरा लिखा हूँ। अभी शायद कोई आएगा तो लिखवाऊंगा, आप लोगों को देंगे। आप ऐसे रहिए कि ये शरीर कल जाने वाला है, कैसे लाभ हो सके। बाबा ने शरीर क्यों दिया, बार बार सोचिए शरीर क्यों दिया। खा पी के मस्ती करो और ये शरीर जलेगी और आपके रिलेशन ही कहेंगे 2-4 लकड़ी और डाल दो, टन जला दो और जला दो, आपके लोग ही कहेंगे। एक उदाहरण दिया था, एक संत महात्मा ने एक को बोला, बेटा तू शादी मत कर, हमारे बाद तेरा स्थान आएगा। का अच्छा, बहुत रेगुलर महाराज की आश्रम के बहुत साफ सफाई करता था
तो एक 10 दिन के बाद आया नहीं, 10 दिन के बाद आया कि क्या हुआ बेटा, तो 10 दिन के बाद आ रहा है। महाराज मैंने शादी कर लिया। बोला अच्छा तुमने भी शादी कर लिया? बोले तुमने भी शादी कर लिया। महाराज लेकिन ये आजकल की लड़कियों के समान नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों से दूर हूं। आप आजकल की लड़कियों के समान नहीं है। आप देखेंगे आप कह देंगे कि महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। और रात को मैं जितने भी लेट जाऊं ना 12 बजे, वो खाना नहीं खाती है। क्या खाना नहीं खाती है? अच्छा 12 बजे भी आप जाते हैं, 1 बजे वो खाना नहीं खाती है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता, मैं जाके बनाता हूँ। मैं जाके बनाता हूँ वो। फिर उसके बाद वो घर लेकर गए। वो आदमी गया, देखो तुम हमारे वचन को पहचाना नहीं। महाराज बोले उसको, हमारे वचन को पहचाना नहीं। तुम घर जाओ और ऐसे बनो जैसे मर गए हो, मर गए हो। तब तुमको मालूम होगा कि इस जमाने के लोग कैसे हैं, इस जमाने के लोग कैसे हैं, तुमको मालूम होगा। वो घर गया, यूं बना जैसे कि सिर चकरा रहा है। गिर गया, बन के रूम के अंदर गिर गया। अब उसकी मिसेस इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई। कहने लगे प्रभु हमारा जीवन चले जाए तो अच्छा है, लेकिन इसको बचाना। सर खूब पटकी, जोर जोर से सर पटकी। अब वो पड़ा हुआ यूं हाथ फैला के, पांव फैला के पड़ा हुआ ऐसा कि प्रभु मर जाए, हम मर जाएं तो अच्छा, हम मर जाएं तो अच्छा है। इतने में वो महाराज आ गए। कहने लगे क्या बात है? कहने लगे अगर मैं मर जाऊं तो अच्छा है, इसको जिंदा कर। हाँ उसका उपाय हमारे पास है ना, हमारे पास एक ऐसी पाउडर है बेटी, हम तुमको देंगे, तुम्हारा जान उसको लग जाएगा, तुम्हारा जान उसको लग जाएगा और वो बच जाएगा और तुम गए। क्या बात करते हैं? मैं अभी छोटी हूँ, मैं अभी बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, इनको जल्दी से लेके जाओ। बोले क्या आप बात करती हैं, इसीलिए आपको बुलाया? ठीक है जैसे चाहे। तो इतने में क्या हुआ, पाँव इसका खुला हुआ है और दरवाजे के बाहर जो है वो पाँव नहीं जा रहा। दरवाजे के बाहर मृतक शक्ति जाना चाहिए ना, और वो मरे हुए बन के सुन रहा मृतक शक्ति। तो इतने में बोले कि कुछ लोगों ने कहा कारपेंटर को बुलाओ और साइड का दरवाज़ा हिंजेस सब काट दो, निकाल दो। और वो रो रही थी सिर पटक के। बोले आप लोग क्या बोल रहे हैं कि दरवाजे के किनारे हिंजेस सब काट के निकालो? अभी हमने पिछले महीने 10,000 रुपये खर्चा किए हैं, 10,000 रुपये। दरवाजे को मत काटो, उतना पाँव काट दो, उतना पाँव काट दो, अंदर से लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, अभी आइडिया चेंज मत करो। एक भगवान को छोड़ के आपको कोई नहीं है। आप जो हम जो कह रहे हैं आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं आज नहीं तो कल आप पहचाएंगे एक भगवान को छोड़ के आप कोई नहीं है, आप अकेले हैं। इनको छोड़ के कोई नहीं है, आप अकेले हैं। तो आरती साईं बाबा का ये मीनिंग बताना था। अभी ये ना सहस्र प्रश्नावली। हाँ सहस्र प्रश्नावली। किसको पूछ रहा हूँ? एनपी अवस्थी। हाँ एनपी अवस्थी, ये कुर्ला मंदिर में आ चुके हैं, साई गोपाल मंदिर में आ चुके हैं, और इनके पिताजी सेशन जज थे। क्या बाबा ने कभी किसी को कान मंत्र दिया? नहीं नहीं, बाबा ने कभी भी किसी को कान मंत्र नहीं दिया। एक समय एक वृद्धा शिरडी में आई थी, उन्होंने 3 दिन उपवास रखा कि बाबा उन्हें कोई कान मंत्र देंगे, लेकिन बाबा ने उन्हें कोई मंत्र नहीं दिया। बाबा के बारे में और कुछ बताएंगे? बाबा की विशेषता ऐसी थी कि दिन प्रतिदिन उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या
उत्तरोत्तर बढ़ती गई। उनका भक्त होना बड़ा ही कठिन है। हालांकि ये कहना बड़ा आसान है कि हम भक्त हैं। ये कहना बहुत आसान है, भक्त हैं। कभी कभी कुछ लोग हमको कहते हैं गुरुजी वो आए हैं, वो बाबा का बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कितना, 5.5-6 फीट होगा? और एक ने हमसे कहा हम बाबा को बहुत मानते हैं, हम इतने साल से जाते हैं, जो हम मांगते हैं पूरा हो जाता, मांगे तो दिया, मांगे तो दिया। कह रहे मैं 30-33 साल से मैं भक्ति कर रही हूँ, जो मांगे सो मिलता है। हमने कहा तब तो आप बहुत बड़ी भक्त नहीं हो गई, जो आप चाहते हैं वही मिलता है। या इसका दूसरे अर्थ में आप कह सकते हैं 33 साल से आपने बाबा से भीख मांगा, 33 साल से आपने भीख मांगा, कभी आत्म साक्षात्कार भी मांगा क्या? ये सचमुच बात है। हुआ कहा अच्छा अभी से मैं कभी नहीं मांगूंगी। वो बोले नहीं तो मैं नहीं मांगूंगी। जो बाबा से मांगता वो भिखारी है, जो नहीं मांगता उसको सब कुछ मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, कि बाबा ऐसी कृपा करो मैं कभी कुछ नहीं मांगू। देखिए फिर भक्त बाबा का वो है जो उनसे विभक्त नहीं। जब कोई व्यक्ति बाबा के पास इस भावना से आता है कि मैं बाबा के पास आया हूं, तो मैं उससे बाबा के भक्त बनने या कहलाने के अयोग्य बना देता हूं, क्योंकि मैं अहंकार से उत्पन्न होता है कि मैं साईं बाबा का भक्त हूं, मैं साईं बाबा का भक्त हूं, इसलिए बाबा से दूर हो जाता है। हमारे इंटरव्यू बहुत कंट्रीज में हो चुके हैं। ये हांगकांग के इंटरव्यू में हांगकांग के इंटरव्यू में एक बार निकला था। वो इंटरव्यूज के कॉपीज जो हैं अभी भी पनवेल में हैं, और उस कॉपी में जो है राम बख्शानी जी का भी फोटो है। राम बख्शानी जी का, राम बख्शानी इज परहैप्स वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ दैट हरि लीलास का। हरि लीलास इन दोस टाइम दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, शायद 5th या 6th है। तो राम बख्शानी जी का भी फोटो है उसमें। तो उसमें हमको बताया, इन लोग इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत वो सब था सामान वगैरह। तो उन्होंने कहा बाबा जी आप साईं बाबा के अवतार हैं ना, ऐसे लोग कहते हैं, हम लोग जान के बहुत खुशी है। तो अवतार के रूप में जो आपको अनुभव हुआ वो बताएं। हमने कहा पहले ये बताइए आपको किसने बताया मैं बाबा का अवतार हूं? किसी ने बताया? हम बोले ऐसे गलत फहमी में नहीं पड़ना। अगर बाबा विशाल सागर हो, समुंदर हो, अगर मैं कहूं उसमें समुंदर के बुलबुले हों, उसमें भी अहंकार है। आई एम माइनस बुलबुला, इसीलिए मैं साई सेवक लिखता हूं। हमको लिखना चाहिए माइनस साई सेवक। बाबा परब्रह्म पुरुषोत्तम, उसका कोई अवतार हो ही नहीं सकता। ऐसी गलत फहमी दरबरादर। फिर इंटरव्यू हो रहा था। वो किताब आप शायद देखना, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आंसर है। राम बख्शानी जी का भी उसमें फोटो है। वो क्या नाम था? देयर वाज सम इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। दे वाज समथिंग अबाउट 20 क्वेश्चंस और समथिंग, मैं बताया हूँ। भक्त को विनम्र होना चाहिए, अहंकार रहित, अहंकार शून्य अवस्था में होना चाहिए। जैसे गंगा नदी महासागर से मिलकर गंगा सागर बन जाती है, उसी प्रकार मैं को वे बनाना चाहिए। जहाँ मैं है वे, ऑल क्रेडिट उनको देना। ये साईं बाबा की कृपा से हुआ, आपका ये काम हो गया, बाबा की कृपा से हुआ, बाबा की कृपा से हुआ। कभी मैं और अहम का ये लेना नहीं। और मैं तभी साई से एक बनकर अभिन्न बन जाता है। मैं और साई
तभी एक बन जाते हैं, परंतु ये तो साई की बख्शीश है और सबको ये प्राप्त नहीं होती। क्या आपने कभी बाबा से बात की है? अवस्थी से पूछ रहा हूँ। ये और इनके पिताजी अक्सर बाबा के पास जाते थे, पूना के रहने वाले। इनके पिताजी वेरी फेमस सेशन जज थे। सन 1916-17 में मैं शिरडी जाता था अपने संबंधियों के साथ। 1916 ईस्वी में जब एम.बी. रेगे, जस्टिस एम.बी. रेगे ऑफ इंदौर, इनकी चिट्ठी हमारे पास है, उस समय मैं इनसे वार्तालाप करता था इन इस लेटेस्ट स्टेज में। के घर पर गया तो मुझे उनके माता पिता से पता चला कि वे दोनों के लिए शिरडी गए बाबा से भेंट करने, लेकिन लौटे नहीं। तो वे चिंतित थे इस बात को लेकर। उन्होंने मुझे अनुरोध किया शिरडी जाकर रेगे साहब का कुछ समाचार ले आओ। तब मैं 20 बरस का था और मैं ये अपना सौभाग्य समझा कि बाबा के पास जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैंने सुना कि बाबा दक्षिणा मांगा करते थे और वे उन्हीं भक्तों की दक्षिणा स्वीकार करते थे जिनसे वे मांगते थे, और हाँ, जिनसे मांगते थे, जो ऐसे देते थे स्वीकार नहीं करते थे। उस समय चांदी के रुपए चलते थे। मेरे पास कुछ रुपए थे जिसमें से मैंने 10 रुपए के नोट अलग से निकाल कर रख लिए। ये रुपए मैंने बम्बई के घर पर रखे कि लौटने पर खर्चा करने के लिए ज़रूरत होगी। शेष रुपए कुछ छुट्टे पैसे लेकर मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर गया। मन में विचार था कि बाबा ने अगर मुझसे दक्षिणा मांगी तभी मैं बाबा को दक्षिणा में छुट्टा पैसा दूंगा और कहूँगा कि रुपया नहीं है, मेरे पास केवल ये छुट्टा पैसे ही है देने के लिए। शिरडी जाकर मैं बाबा के परम भक्त काका साहब दीक्षित से मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कैसे आना हुआ शिरडी। मैंने उत्तर दिया रेगे साहब का समाचार लेके आया हूँ। तब उन्होंने बताया कि रेगे साहब तो एक रात्रि पहले शिरडी से रवाना हो गए और अब तक अपने घर पहुँच गए होंगे। उन्होंने बताया कि ये बाबा की बड़ी लीला है कि तुम्हें अपने पास इस प्रकार उन्होंने बुलाया है। मैं बाबा के दर्शन के लिए गया। मस्जिद में बाबा ने दक्षिणा मांगी। मैं शीघ्र ही बिना विलंब किए दक्षिणा दे दी बाबा को, वरना मैं स्वभाव से बड़ा कंजूस था और मैं किसी को रुपए तो क्या छुट्टा सिक्का भी नहीं देता था। ऐसे मेरी स्वभाव थी। किसने बोला? ये अवस्थी ने, हाँ, एन.पी. अवस्थी जो कुर्ला आए थे। परंतु बाबा को देखकर मेरे विचार परिवर्तन हो गए और बाबा मुझसे कब दक्षिणा मांगे और मैं उन्हें शीघ्र ही दे दूं, ऐसी भावना आने लगी। अगले दिन प्रातःकाल बाबा के पास गया तो बाबा ने मुझसे कहा, नानू तुम्हें मुझे 10 रुपए और देने हैं, तुम्हें मुझे और 10 रुपए देने हैं। बाबा मुझे नानू कहा करते थे। मैंने बाबा से कहा मेरे पास यहाँ कुछ रुपए नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ जो लाया था वो सब आपको दक्षिणा के रूप में दे दिया हूँ, 10 रुपए कहाँ से दूंगा। ये कहते हुए कुछ सिक्के थे वो भी निकाल के बाबा को मैंने दे दिए। बाबा ने तुरंत वे सिक्के को मेरे हाथ से लेकर उस सिक्के को मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में डाल दिए और कहा घर पहुंचकर बम्बई से 10 रुपए का मनी ऑर्डर भेज देना। घर मनी ऑर्डर भेज देना। ये कहते हुए एक अद्वितीय मुस्कुराहट भरी दृष्टि से मेरे सिर पर बाबा ने अपने हाथों से आशीर्वाद दिया। मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ये वार्तालाप वास्तविक है। ये मेरा अनुभव सच्चा है, कोई स्वप्न नहीं है, कोई अंतःकरण की भावना नहीं। बाबा अंतर्यामी है।
फिर पूछता हूँ, वाह वाह बाबा आपके अंदर की भावना को समझ गए और दक्षिणा मांगते गए। हाँ, और हम भी देते गए हंसते हुए। हाँ, फिर कहता हूँ हाँ हंसते हैं। वो 10 रुपए भी आपसे मनी ऑर्डर भेजने को कहा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत दिया, कोई कमी नहीं आने को दिया हमारे जीवन में। यहाँ एक घटना हुई, मैं बताता हूँ। हमारे ड्यूटी के समय एक गार्ड था, उनका नाम जामदार था। शिरडी वगैरह नहीं जाता था, लेकिन उसके भक्त जो हैं वो सयान रेलवे क्वार्टर में रहता था। उनके मिसेस कहती है इतनी दुनिया शिरडी जा रही है, आप हमको कब ले जाने वाले हैं? हमने कहा ले जाएंगे। उनको मालूम है शिरडी जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा, तो मैं टालते गया, ले जाएंगे। तो हमसे कहा आप हमारे मिसेस को समझा दो, बाबा शिरडी में नहीं है, सर्वव्यापक हैं, हर एक के अंतःकरण में है, शिरडी जाने की जरूरत नहीं, वो दुनिया भर का खर्चा करा देंगे, हमको बोलो समझा दो। हमने बोला जामदार जी एक बार तो लेके जाए ना, दुनिया जाती है, एक बार तो लेके जाए। आप भी ऐसे बोलते हो? बोला ठीक है लेके जाएंगे। बोले चलो हम लोग चलते हैं करके। वो एकदम बाबा को ध्यान किया, देखे कि अधिक खर्चा नहीं करा देवे। जामदार गार्ड, ही वॉज ए लोकल गार्ड, तो लेके गया शिरडी उनके मिसेस के साथ। तो आने के बाद उनके शिरडी में ही उनके मिसेस ने कहा थोड़ा समाधि के लिए चद्दर ले लो और समाधि के लिए हार ले लो, ठीक है, और बाबा के लिए भी चद्दर ले लो। अरे यहाँ समाधि में पहनाया तो वहाँ तो पहनाने के बराबर है ना। अरे हम लोग पहली बार आए हैं ना, यहाँ भी पहना दो। कर ठीक है। मैं दांत पीस के गया, दूसरा भी चद्दर लाया। कहा बाबा के लिए, जो बड़े बाबा के लिए बड़ा हार पहनाया जाता है, छोटी नहीं, वो बड़ा हार लेके आओ। लेके आओ, बोले इससे बड़ा लेके आओ। अभी कहाँ हम लोग आएंगे? तो दांत पीस के गया, वो भी समाधि में चद्दर, हार, मूर्ति, ये सब। तो दांत पीसते रहा, अभी तो कभी मैं नहीं आऊँगा, इतना खर्चा करा दिया करके। तो कहा अभी तुम खुश हो ना? हाँ। वो बोले मैं खुश हूँ। कहा दुनिया जाती है, अभी तुम भी आ गए ना? कहा अच्छा। तो मनमाड स्टेशन में ये लोग रुके ट्रेन के लिए जाने के लिए। तो इतने में क्या हुआ, ट्रेन 2 घंटा कुछ लेट था। तो इनकी मिसेस प्लेटफॉर्म में थोड़ी चली, एक जगह काफ़ी गरीब लोग बैठे थे, भिखारी तरीके काफ़ी लोग, 50-60 लोग। तो इनके मन में दया आ गई। उनके मिस्टर को बोला आए 50-60 लोग बैठे हैं, ज़रा यहाँ रेलवे रेस्टोरेंट से पूरी भाजी लेके आओ, दे देंगे गरीब लोग, गाड़ी आने के 2 घंटे ना वो जो। मैं वापस जाने के लिए अपना पीटीओ को कैसे एक्सचेंज करूँगा? पैसा चाहिए ना उसके लिए। तो पैसा नहीं है आपके पास? हम तो यहीं एक्सचेंज करने वाले थे पीटीओ। अब तुम कह रहे हो उनको खिलाएंगे तो कैसे जाएंगे? बिना टिकट के जाएंगे, टिकट कलेक्टर पकड़ के जेल में डाल देगा। तो चुप हो गए। फिर मुश्किल से निकाला जेब से, अच्छा ले इतना पैसा पूरी बाजी लेके दे, आइंदा मुंह मत खोलना, मुंह बंद कर, मुंह बोलना नहीं। वो खोला, पूरी भाजी लेके सबको खिलाया। तो हमारे यहाँ ये फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम हम लोग के गार्ड के लिए होती है। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम ऐसे राउंड टेबल रहता है। ये राउंड टेबल में ऐसे बैठे, इनका पाँव जमीन टच कर रहा था और टेबल के ऊपर हाथ था। इन लोग का, औरतों का क्या कहना है, खर्चे में खर्चा, ये पैसा का वैल्यू नहीं समझती है। ऐसे कहता अगर मैं ये नहीं रखता था तो पूरी भाजी कैसे खिलाती, मैं पीटीओ कैसे एक्सचेंज करता? यूँ टेबल के ऊपर हाथ रखे, पाँव जो है टेबल के नीचे। तो उसका पाँव जो है कोई मैच बॉक्स या किसी को टच कर रहा था। तो ऐसे टाइम पीसने के लिए पाँव से जो है वो ऐसे मैच बॉक्स को तोड़ रहा था। वो पूरा टूट नहीं रहता, थोड़ा आधा पाँव से। फिर मैच बॉक्स को हाथ में लिया उसने, फिर देखा इसमें क्या है, तो उसमें 100 रुपये निकले। 100 रुपये। हमने कहा बाबा मैं अब मान लिया आप हमारे भगवान हैं, ये 100 रुपया ये आपका है, मैं जाके जो है आपका मनी ऑर्डर कर दूंगा। उनके मिसेस को बोला
तेरे बाबा ने हमको 100 रुपये दे दिया। फिर सयान पहुँचे तो पहला 100 रुपये भेज दिया। इसलिए बाबा जो है किसी का नहीं लेते। आप बाबा को हार पहनाते हैं ना, प्रसाद चढ़ाते हैं ना, किसी रूप में आपको दे देते हैं, वो नहीं लेते, किसी न किसी रूप में। आप बाबा को थैंक्स गिविंग हार चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, हफ्ते 10 दिन में किसी रूप में आपको दे देते हैं। तो उसके बाद वो बाबा का बड़ा भक्त बन गया। हमको कहा कमाल हो गया ऐसे ऐसे। हम बोले अभी भक्त हो गए? हाँ, अभी मैं बाबा के सिवा किसी भी नहीं मानता। उसी तरह एक सरदार जी थे, उनका लड़का डॉक्टर था मुलुंद में। तो उनका इतना बड़ा काम हो गया, बाबा के नाम से हो गया। उसने अपने घर में, सरदार जी अपने घर में सत्संग कराया, सत्संग। फिर उससे कहा आज से मैं साईं बाबा के सिवा किसी को नहीं मानता, गुरुद्वारा भी नहीं जाता, सिर्फ शिरडी या शिरडी के मंदिर। उनका नाम था रिहाल, बहुत फेमस था रिहाल, फेमस, द गॉड हु यूज्ड टू वर्शिप ओनली साईं बाबा। ऐसे कई लोग हैं। जैसे अप्पा कहते थे, बी एश्योर्ड इट इज ओनली एंड ओनली द डिवोशन ऑफ बाबा विच इज रिजल्ट ओरिएंटेड। सरदार हो के इतने भक्त हो गए, और उनके घर में हमने सत्संग किया, हम सत्संग किया। उन्होंने कहा सिर्फ बाबा के बारे में ही बताना बाबा। ये सयान क्वार्टर्स में। जब आपने बाबा को देखा, अवस्थी से पूछ रहा हूं, तब उनका स्वास्थ्य कैसा था? बाबा अपनी वृद्धावस्था में थे, परंतु अच्छा स्वास्थ्य था। क्या वे स्वयं चल पाते थे? नहीं, उन्हें सहारे के लिए जरूरत थी, कोई पकड़ने के वास्ते। काका साहब दीक्षित और गोपाल राव बूटी सदैव उनके साथ चलते थे। क्या आपने बाबा को पूजा करते हुए या नमाज पढ़ते हुए कभी देखा? बाबा को पूजा करते हुए या नमाज? अवस्थी से पूछ रहा हूं। नहीं, बाबा स्वयं कोई पूजा, कोई नमाज नहीं करते थे, लेकिन वे सदैव ध्यान अवस्था में, समाधि की अवस्था में भगवत स्मरण में लीन रहते थे, ऐसे लीन रहते थे। उस समय राधा कृष्ण माई बापू साहब जोग से कहती थी वे पूजा करें, वे पूजा करें। बापू साहब जोग के पहले एक मेघा था, 1911 से 1912 तक मेघा ने बाबा की आरती पूजा की। वो सिर्फ शिव जी को ही मानता था, शिव के अलावा किसी को नहीं, और शिरडी बाबा के पास नहीं आना चाहता था। वो डिप्टी कलेक्टर एचवी साठे से बोला, साहब आप शिरडी जाने के लिए नहीं बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुसलमान को नहीं, मैं शिव को ही मानता हूँ, शिव को ही, आप बार बार नहीं बोलिए। तो एक बार बोला, अच्छा साहब आप बार बार बोलते, मैं आता हूँ, लेकिन दोबारा नहीं बोलना। कहा ठीक है, और हमें नमस्कार करने के लिए नहीं बोलना, मैं किसी मुसलमान को नमस्कार नहीं करता। तो वो गया एचवी साठे डिप्टी कलेक्टर के साथ, डिप्टी कलेक्टर आगे गए, आगे। फिर बाबा ने कहा उससे, अरे किसी मुसलमान को नमस्कार नहीं करना, तुम दशग्रंथी ब्राह्मण हो ना। वो दौड़ के गिर के चरणों में गिर गया, देखा बाबा को शिव के रूप में। उसके बाद शिव को ही, बाबा को ही मानता था और किसी को नहीं। इतने भगवान की आरती करता था, सब छोड़ के बाबा की ही करता था। लेकिन जब बाबा उनको इतना चाहते थे, इतना चाहते थे मेघा को, जब 1912 में समाधि के 6 साल पहले मेघा की मृत्यु हो गई, बाबा से रहा नहीं गया, इतना रोए, इतना रोए। मेघा तू समझता है ना, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तू वापस आ जा मेघा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता मेघा। बाबा बहुत रोए। मैंने दैट लव, एफेक्शन विच वी ह्यूमन कैन नॉट हैव। जो संत लोग जो दूसरों से प्यार करते हैं ना, ये प्यार सादे आदमियों के हृदय में नहीं हो सकता। तब जाके उनका क्रियाकर्म के लिए बाबा स्वतः जाके आए। फिर उसके बाद में तो दूसरे ने एचवी, उन्होंने वो बाबा के आरती लिया है, जोग बीवी जोग ने समाधि तक की। इतना चाहते थे मैंने एक संत जो जिसको चाहते हैं आप उतना नहीं चाह सकते।
बाबा के मुख पर कौन से शब्द सदा रहते थे? अल्लाह मालिक। बाबा के वस्त्र कैसे होते थे? मटमैले सफ़ेद रंग के। थोड़े फटे कपड़े बाबा के वस्त्र होते थे, फटे कपड़े। हमने देखा एक बार कुर्ला में एक शादी का आयोजन करना था, सब कुछ मामी जी की तरफ से। लड़का आया, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी देना नहीं, मैं सबके सामने दे दूंगा, आई डोंट वांट एनीथिंग। लड़का अच्छा था, कोई कंपनी में काम करता था एज ए कुछ ऑपरेटर ये। तो देखे लड़के का जो पैंट भी फटा, शर्ट भी फटा, ऐसे बेटा, ऐसे हमने किसी को नहीं देखा। आज उसकी मिसेस आती है, कभी लड़के को मालूम नहीं, पनवेल आती है। ये कुर्ला के वो आते थे, अक्सर गरीब लोग आते थे, उनमें थे। देखे शर्ट, हमने कहा बेटा तुमको ये अच्छा लगता है क्या? कहता हाँ। ऐसा हमने नहीं देखा, जिसके पास नहीं वो किराए के लेके अच्छा पहन के चलता है। क्या आपने बाबा को सोते हुए देखा? नहीं। देखिए, सबसे बड़ा त्याग बाबा का, जो अवतारों में भी नहीं है, भगवान में नहीं है। भगवान भी सोते हैं, लेकिन इनको सोते हुए किसी ने नहीं देखा। कहते थे रात को मेरे बच्चे लोग सोते हैं, मुझे रक्षा करना पड़ता है, और दिन में इसलिए नहीं सोता हूँ, कहाँ कहाँ से बेचारे आते हैं, मैं सोऊं तो उनका काम क्या बनेगा। बाबा को सोते हुए नहीं देखा। ए यूनिक क्वालिटी ऑफ बाबा, ही हैज नेवर स्लेप्ट, द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस। क्या बाबा साफा पहनते थे? हाँ, हमने बाबा को साफा के साथ ही देखा, उनके शीश पर। क्या बिना साफा के कभी उनको देखा? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा। वे हमेशा साफा पहनते रहते थे। कभी सोते समय बिना साफा के? नहीं नहीं, बाबा कभी सोते ही नहीं थे। देखिए, उल्टा क्वेश्चन पूछा, सोते ही नहीं थे। जब भी आप बाबा के पास गए, क्या उपदेश उन्होंने आपने सुना? क्या वे अन्य लोगों को उपदेश देते थे? अवस्थी जी बोलते हैं, बाबा कभी कोई उपदेश नहीं देते थे, वे कभी लोगों को आदेश नहीं देते थे। हाँ, पर उन्हें मार्ग दर्शाते थे, वो भी अपने निराले ढंग से, जैसे प्रेरणा देना कि लोगों को क्या करना चाहिए, कब और कैसे करना चाहिए। हमने कभी बाबा को किसी प्रकार का उपदेश देते हुए नहीं देखा। कभी कुछ लोग ज्ञान के पुस्तक, ग्रंथ आदि अनेक पास ले आते थे, बाबा उन्हें अपने करों हाथों में लेकर देकर पुनः लौटा देते थे। बाबा की समाधि के समय क्या आप वहां उपस्थित थे? अवस्थी को पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, हम नहीं थे। देखिए कितने सच्चे हैं। हमारे पिताजी उस समय अहमदाबाद में थे और हम वहीं थे। बाबा ने समाधि 15 अक्टूबर 1918 में लिया। 3 दिन के बाद 18 तारीख को बाबा हमारी माँ के सपने में आकर उनसे मीठा चावल मांगा। उसी समय हमारे पिताजी को भी वही स्वप्न हुआ। वे चकित हो गए, उठे, रसोई घर में गए तो देखा हमारी माँ मीठा भात बनाने की तैयारी में थी। दोनों हमारे माता पिता आश्चर्यचकित हो गए कि रसोई घर में 2 अलग अलग बर्तनों में चावल भिगोकर रखे हुए थे और उन्होंने चावल भिगाया ही नहीं था। कैसे और कब चावल भिगोने को रखे, ये बाबा की ही लीला है। जैसे आप जानते हैं कि बाबा की जाति धर्म कोई नहीं जानता। उसमें विवाद था कि काफ़ी मुसलमान धर्म में आदमी के शरीर छोड़ने पर तीसरे दिन मीठा चावल बनाने का रस्म होता है। क्या आपको और कुछ याद है, स्मृति में है कि बाबा के बारे में जो आप
हमें बता सकें कि कर लेंगे तो अच्छा है ना। तो इतना इंटरेस्टिंग है, लगता छोड़े नहीं। ये कभी आप लोग पनवेल में यहाँ आएंगे तो रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हम आपको छोड़ने वाले हैं और आप छोड़ने वाले नहीं हैं, और आप तो 10 जन्म हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे भक्त हीरा हैं, हम तो इनको छोड़ने वाले नहीं, और ये लोग 10 जन्म हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप बाबा के एकदम निकट है, और सबसे निकट हमारे निकट है, और आप लोगों को इस जन्म में कोई तकलीफ नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। बेटा यहाँ टिक करो, वो मत करो, यहाँ से स्टार्ट। ये इस ऐसा टिक करो। अन्ना जी के बड़ी याद आती है। गुरुवार 7 सितंबर 1929 को जन्म लिए इस सृष्टि में। गुरुवार 16 अप्रैल 2020 ईस्वी में वो दोपहर 1 बजे विदा हुए। अभी अन्ना जी के काफ़ी कार्यक्रम हैं, 4 दिन हवन करने के हैं हम लोगों को। ये हवन के एरिया दूसरी जगह है, एक हवन का हॉल नेरुल में है, एक अंधेरी में है, एक वाशी में है, देखते हैं। और बहुत सारे क्यू में हैं इस हवन के लिए। फिर हमारे तो मन में है कि अन्ना जी के जो इलाहाबाद में जहाँ अस्थि विसर्जन जो है राम घाट में, जहाँ अप्पा जी, अम्मा जी, हमारी दीदी मणि सबका हुआ, उसी जगह इनका भी अस्थि विसर्जन होना चाहिए, और इनका बहुत सुंदर समाधि बनेगा, दर्शनीय है। अभी जैसे जैसे बाबा आदेश दे रहे हैं चल रहे हैं। वैदिक मंत्र में आ जाए, आप लोग सब संभाल के रखना। आप लोग जो धान्य कलश रखते हैं, बर्तन में अच्छे कलश पात्र में चावल अच्छे क्वालिटी का, बाहर ताट में गेहूं, ऊपर श्रीफल नारियल ऊपर, और ज्योति सुबह शाम चला के ये जो है आरती करना। इससे जो है वायरस वगैरह नहीं आएगा, ये वायरस से दूर, वायरस को दूर करने के लिए है, ये अलग है। उसके अलावा पहले ठंडा के लिए जल रखना, अच्छा जल, झूठे बर्तन में नहीं, झूठे बर्तन में नहीं, अच्छा बर्तन वो रखना। और प्रसाद, दाना का प्रसाद रखना, और बरकत का सिक्का, जल सिक्का, जल सिक्का और प्रसाद ये रखना। और वो जो है वायरस के लिए अलग ये रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन कहेंगे कि हमने कहा आपने माना नहीं। जो नहीं मानते उनके लिए कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। ये हमारे कलश जो है आदिकाल से चला, आदिकाल से, और सरस्वती अम्मा इस पे बहुत ध्यान देते थे। आवे वैदिक मंत्र आशीर्वाद। अभी मंदिर खाली रहता है, पूजा होती है चारों टाइम, यहाँ पनवेल में आरती होती है, गुरुवार का होता है, फिर उसके बाद में ये पाठ होता है, साई सच्चरित्र का पाठ होता है, साई महिमा का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, गुरु महिमा का पाठ होता है, रेगुलर पाठ होता है। जैसे मंदिर में होता है वैसे होता है, लेकिन सिर्फ पुजारी लोग और सेवादारों में कुछ लोग रहते हैं बस। और वेन थर्सडेज खेमिया आती है बाहर, वो भी अंदर अलाउड नहीं है। वो इतनी जल लेके जाती है, इतनी जल पूछे नहीं, उनका डिक्की जल से भरा रहता है। और यहाँ आकर के वो सबको देती है, सुरेश पमनानी को, दौलत मखीजा, इन लोग को देती है। और किसी ने कहा हमसे चाहे ले लें, हैं? हाँ, ललित ने कहा है, ललित ने कहा उनको भी जल मिला है, जिनको भी चाहिए। ललित खेतवानी, खार ना, अंधेरी, ललित खेतवानी अंधेरी, उनसे भी आपको जल मिलेगा। तो इसका सब प्रयोग करें। बी वेरी केयरफुल, दरवाजे के बाहर नहीं निकलना, नहीं निकलना, नहीं निकलना। समझना ये पूजा पाठ के लिए टाइम हम लोगों को मिला है।
ओम महद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम मध्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सह फलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ति समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुषमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ति भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। समस्त मंगला वाप्ति तथास्तु। दरबार ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादं पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादं दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादं पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादं उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादं सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुषमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मों शंकर वासा हृदय कमल मों शंकर वासा झिलमिल जोत उजार झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार
कब नहीं देखा सून महल में, कब नहीं देखा सून महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम। एक दुख भरा समाचार, आप लोगों को हमने चर्चा किया कि हमारे हर टूर में एक जीप चलती है, उसमें 4 एस्कॉर्ट्स रहते हैं, मॉडर्न सिक्योरिटी के 4 एस्कॉर्ट्स रहते हैं। उस 4 एस्कॉर्ट्स में से एक महेंद्र नाम है, द मोस्ट स्मार्टेस्ट, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। तो आपको जैसे बताया हमने, वो धारावी में रहने वाले, उनको वायरस अटैक आ गया। अब बांद्रा में बाबा हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो तुरंत दौलत माखीजा हम लोगों ने जो देते हैं विभूति, जल, साई महिमा, और उन्होंने हनुमान चालीसा भी दिया, और वो संजीवनी बूटी ये दिया था वहाँ हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के लोग बहुत रूडली बात कर रहे थे, बहुत रूडली, बोले यहाँ रख दो, हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने कहा हमको कैसे मालूम होगा आपने दिया कि नहीं, बस हो गया तो हो। एंड ही वाज पुट ऑन द वेंटिलेटर। और हमारा तो बहुत दुख था, 12 साल से उन्होंने स्कॉटिंग किया। तो उसको कल ना आज पता चला उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बट ही वॉज नॉट अटेंडेड वेल। उनसे 1-2 बार पूछा गया, उनके भाई थे कि आप लोग कितने बार फोन करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। फिर आज खबर मिला आप लोग जो क्या पानी उनी यहाँ रखे गए हैं, ये इधर है, क्या करने का, वो यूज भी नहीं किया, बाबा का जल यूज नहीं किया, संजीवनी बूटी यूज नहीं किया, कुछ नहीं। तो वो चले गया, धारावी में रहने वाला, इतना स्मार्ट है। मेरे बड़ा दुख है, बहुत दुख है। हम समझते हैं इसका गलती हमको है, हमारी गलती है। हमें किसी दूसरे रूप में जाके हमें उनको बचाना था। दिन रात मैं याद कर रहा था, बाबा की कृपा से कोई रूप लेके, और उनके बेचारे बच्चे वगैरह सब गाँव में हैं, और उनको किसी ने कहा यहाँ ड्यूटी में मत जाओ, यहाँ बहुत वायरस हैं, वो गए। तो उसका हमें बहुत बहुत दुख है। तो अभी उनके लिए मैं बहुत प्रार्थना करूँगा, और मैं अपने को उसका गलती समझूंगा, किसी दूसरे रूप में क्यों जाके हमने उनको बचाया नहीं। तो जो लोग साई महिमा का पाठ कर रहे हैं,
एक पार्ट और करें उनके आत्मा शांति के लिए, फिर रख देना। जो आप लोग साई महिमा का पाठ महेंद्र के लिए कर रहे हैं, एक पार्ट और उनकी आत्मा शांति के लिए करके छोड़ देना। फिर बाद में कल तो हम लोग फिर शाम को मिल रहे हैं। ओ